महामाया नाम की विद्या इस प्रद्युम्न को सिखाई मायावती ने। सज्जनों ध्यान देना, ये भारत वर्ष की एक पत्नी की बड़ी विलक्षण कथा है, जहां एक पत्नी अपने पति को रसायन खिला खिला के जल्दी बड़ा बना लेती है और विद्या सिखा रही है उसको। संबरासुर जैसे दुष्ट को मारने के लिए इतना मजबूत बना रही है कि महामाया नाम की उसको विद्या सिखाई। और संबरासुर की नजर से तब तक बच कर के रही और अपने पति को बलवान बनाती रही, उसको विद्या सिखाती रही। और जैसे ही उसका पति जब विद्या में निपुण हो गया, तब जाकर के उस मायावती ने उस संबरासुर को ललकार दिया, अब तक मैं तेरे डर से अपने धर्म को बचाती रही, लेकिन अब मेरा पति मेरे साथ है, अब तू युद्ध कर ले, अब तू अपने बल का प्रदर्शन दिखा, तू कितना बलशाली है। सज्जनों ध्यान देना, एक भारतवर्ष की पत्नी अपने पति को इतना मजबूत बना देती है, उसको विद्याएं सिखा करके रसायन खिला खिला करके इतना मजबूत बना देती है और संबरासुर के सामने खड़ा कर देती है और ललकार देती है युद्ध के लिए। ये भारतवर्ष की एक विलक्षण पत्नी का इतिहास है। और जब संबरासुर को पता लगता है, संबरासुर को ललकारते हैं, ये गालियां देते हैं, तब संबरासुर युद्ध करने के लिए आता है। संबरासुर के पास में एक से एक बड़ी विद्या है, लेकिन मायावती के द्वारा दी हुई इसको जो महामाया नाम की जो विद्या है, इस विद्या ने संबरासुर की समस्त विद्याओं को पराजित कर दिया। और निशातमसिमुद्यम्य सकिरीटम सकुंडलम संबरस्य शिरः कायात् ताम्रस्मस्रोज साहरत्। और महाराज इसके बाद उन्होंने, प्रद्युम्न ने एक तलवार ली और संबरासुर का वो सिर काट डाला, जिसने अपनी सब मायाओं का प्रयोग किया, लेकिन एक भी माया नहीं चली। अंत में प्रद्युम्न ने हाथ में तलवार उठाई और संबरासुर के इस सिर को धड़ से अलग कर दिया। और संबरासुर को, जैसे ही संबरासुर की मृत्यु होती है, तुरंत उसकी पत्नी अपने पति का हाथ पकड़ती है और भार्ययाम्बरचारिण्या पुरम नीतो विहायसा आकीर्यमाणो दिविजयी स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः। इसके बाद भार्ययाम्बरचारिण्या, ये मायावती कैसी निपुण है। अंबर माने गगन में, आकाश में ये चलने की क्षमता रखती है। जैसे पक्षी उड़ता है, वैसे ये आकाश में उड़ने की क्षमता रखती है। और अपने पति का हाथ पकड़ करके आकाश मार्ग से उड़ करके द्वारिका की तरफ लेके जा रही है। और जब द्वारिका में प्रद्युम्न अपनी पत्नी के सहित पहुंचते हैं, सज्जनों ध्यान देना, जिस समय इस द्वारिका से प्रद्युम्न का अपहरण किया था, उस समय ये 10 दिन से छोटे थे।
और आज उनका विवाह हो गया और पत्नी को लेकर के पहुंचे हैं, पत्नी सहित पहुंचे हैं। तो कितने दिन बीत गए होंगे, कितने वर्ष बीत गए होंगे। और वो माता रुक्मिणी अपने पुत्र के विरह में विलाप करती रहती है। जैसे एक गैया अपने बछड़े के लिए रोती है, वैसे ही द्वारिका में रुक्मिणी अपने उस बच्चे के लिए विलाप करती रहती थी। लेकिन आज जब प्रद्युम्न और उसकी पत्नी दोनों पहुंची हैं, तो अब बताइए ये कैसे पहचाने। लेकिन मां तो मां होती है। जैसे ही रुक्मिणी इसके सामने आई, रुक्मिणी के स्तन से दूध टपकने लग गया। इतने वर्षों बाद आज पुत्र आया, जो बिल्कुल 6 दिन, लगभग 6 दिन की अवस्था से जो गायब हो गया था। और द्वारिका में तो ये शोर हो गया कि प्रद्युम्न की तो मृत्यु हो गई। आप आकलन करिए, किसी का कोई बच्चा 6 दिन का ही कोई उठा करके ले जाए और महाराज 10 वर्ष बीत जाएं, तो आशा छोड़ दी जाएगी कि नहीं कि अब तो मर गया होगा, क्या होगा। ऐसे ही द्वारिका में जिसकी आशा छोड़ दी गई थी, आज वो अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचा। रुक्मिणी की दृष्टि पड़ती है तो रुक्मिणी के स्तनों में कंपन होने लगता है, स्तन हिलने लगते हैं और दूध टपकने लगता है। अत तत्रासिता पांगी वैदर्भी बलगुभाषिणी अस्मरत स्वसुतम नष्टम स्नेहस्नुत पयोधरा। अच्छा, रुक्मिणी को पता है क्या कहते हैं? बलगु भाषिणी। रुक्मिणी को बलगु भाषिणी उपमा दी है। बलगु भाषिणी माने मधुर बोलने वाली। रुक्मिणी की भाषा बड़ी मधुर थी। और महाराज, अगर नारी की भाषा मधुर बन जाए तो परिवार में आनंद ही आनंद हो जाए। ये भाषा का ही तो सब कुछ है। बलगु भाषिणी रुक्मिणी के लिए कहा, मधुर वाणी है जिसकी। और सज्जनों, सब कुछ है, लेकिन वाणी अगर कर्कश है, वाणी मधुर नहीं है, तो भी सब व्यर्थ है। और विशेष करके नारी की तो वाणी मधुर होनी भी चाहिए। एक मुझे दृष्टांत स्मरण हो रहा है। एक पति पत्नी थे। महाराज, पत्नी की भाषा ठीक नहीं थी। बात बात पर लड़ाई होता घर में। तो महाराज, इनमें लड़ाई हो गई और लड़ाई को भी महाराज महीनों हो गए, इनमें राजीनामा नहीं हुआ। लड़ाई होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा दिनों तक लड़ाई रखना भी ठीक नहीं है। तो इन पति पत्नी में महीनों बीत गए, इनमें राजीनामा नहीं हुआ। एक दिन इसका पति सुबह ही सुबह एक गिलास में दूध लेकर के पत्नी के पास पहुंचा। अरे स्वामिनी, तुम अभी सो रही हो, देखो सूर्य नारायण निकल आए। अब महाराज, पत्नी जगी। पत्नी ये देख रही है कि हम में और इनमें तो महीनों से लड़ाई चल रही है। आज ये सूर्य नारायण कहां से उदय हो रहे हैं, जो हमारे लिए दूध लेके आए हैं ये सुबह ही सुबह।
पत्नी ने कहा स्वामी तुम अच्छे हो, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक बात बताओ, हम में और तुम में तो महीनों से लड़ाई चल रही है, आज क्या बात है कि तुम सुबह ही सुबह गिलास में दूध लेके आए हो? पति ने कहा स्वामिनी आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी है मतलब? बोले नाग पंचमी के दिन नागिन को दूध पिलाते हैं। तो बोले दूध तो नागिन को पिलाते, मेरे पास क्यों लेके आए हो? बोले तू भी नागिन से कम नहीं है, नागिन की तरह दिन भर फुसकारती है, दिन भर फुसकारती है, दिन भर लड़ती है, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। रुक्मिणी माता को बल्गु भाषिणी कहा है। बल्गु भाषिणी का मतलब जिसकी वाणी मधुर है। रुक्मिणी कभी लड़ती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं उसमें रुक्मिणी का स्वभाव बहुत सरल है। और सज्जनों ध्यान देना, जिस भी नारी का स्वभाव सरल है, वाणी मधुर है, तो उसकी कीर्ति पूरे गांव में, पूरे नगर में अपने आप फैल जाती है, उसकी प्रशंसा अपने आप होने लग जाती है। आज वो माता बल्गु भाषिणी, वो माता रुक्मिणी देखती हैं, आहा ये कितना सुंदर बालक है, अगर आज मेरा भी बेटा जिंदा होता तो वो भी इतना ही बड़ा हो गया होता। अभी रुक्मिणी माता समझी नहीं है कि यही मेरा पुत्र है। माता रुक्मिणी सोच रही हैं अगर मेरा भी पुत्र अगर आज जिंदा होता तो इतना ही बड़ा हो गया होता। इतना कहकर के माता रुक्मिणी आंखों में आंसू भर के रो पड़ती है अपने पुत्र की याद करके। एवं मीमां समानायां वैदर्भ्यां देवकी सुतः देवक्यानक दुंदुभ्या मुत्तम श्लोक आगमत। इतने में वहां पर भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव जी महाराज दोनों आ गए और थोड़ी ही देर में देखा वहां नारद मुनि भी आ गए। नारद जी महाराज आए तो समझ लेना समाधान आ गया। नारद जी महाराज कहते हैं आपके सामने जो खड़ा है ये कौन है? रुक्मिणी तुम इसको पहचानो, ये कौन है? रुक्मिणी कहती है ये तो मैं समझ रही हूं क्योंकि मेरे स्तन से दूध गिर रहा है, इसलिए मैं ये इतना जान रही हूं कि ये मेरा पुत्र है। मेरे स्तन मेरा परिचय दे रहे हैं, ये मेरा बेटा है। नारद जी महाराज ने कहा बस इतना ही बताने में तुम्हें आया हूं, ये तुम्हारा वही पुत्र है जो सूतिका गृह से सम्रासुर ने जिसका अपहरण कर लिया था। आज तो वो माता दौड़ करके अपने पुत्र को अपने अंक में भर लेती है, हृदय से लगा लेती है, अपने पुत्र को पाकर के आनंदित हो जाती है माता। इसके बाद में वो प्रद्युम्न कहता है मां तुझे प्रसन्न होना है तो इसके लिए हो, इस मायावती के लिए। मुझे इसने बचाया है, मछली के पेट से मुझे इसने निकाला, रसायन खिला खिला करके बलवान मुझे इसने बनाया और दिव्य दिव्य विद्याओं को सिखा करके सम्रासुर से भी लड़ने की शक्ति मुझे इसी ने दी है। और सज्जनों ध्यान देना, चाहे वो महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली हो और चाहे प्रद्युम्न की पत्नी वो मायावती हो और चाहे दुनिया में किसी की भी पत्नी हो, वो चाहे तो अपने पति को महान बना सकती है, ये क्षमता उसके अंदर है।
इसीलिए इसका नाम पत्नी है। पतनाथ अधर्मा धर्मे नियते या सा पत्नी, जो पतन से हटा करके पति को धर्म में लगा दे उसको पत्नी कहते हैं। ये सामर्थ्य है भारत की पत्नी के अंदर। इसलिए मायावती की इस कथा से भारतवर्ष की पत्नियों को शिक्षा लेनी चाहिए। आप अपने पुत्रों को बलवान बनाओ, आप अपने परिवार को बलवान बनाओ। एक मायावती ने प्रद्युम्न को इतना बलशाली बना करके सम्रासुर को मरवा दिया। और सज्जनों, जितने भी महापुरुष हुए हैं पत्नियों के ही द्वारा उनकी महिमा बढ़ी है। जितने भी